कुंभ स्नान का जो फल है वो है पाप मुक्ति, दुष्कर्मों से मुक्ति। उसके बाद का फल क्या है? तो पाप मुक्त होने के बाद हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने के बाद किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों का प्रेम आएगा, भक्ति आएगी। तो जो वहाँ कुंभ स्नान से भक्ति और प्रेम प्राप्त होता है शुद्धिकरण के बाद, मेरा ऐसा अपना अनुभव है कि ब्रज में ईमानदारी से, बिना राग द्वेष के, बिना पॉलिटिक्स के अगर कोई निवास करता है, भगवान नाम जप करता है, ब्रजवासियों की भिक्षा मांग के खाता है, तो अपने आप किशोर जी की कृपा से उसको ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है। और कुंभ स्नान कहें, तीर्थ यात्रा कहें, सभी का फल अगर भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो गया तो उसका कुंभ स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना अपने आप सफल है। इसलिए ब्रज में रह करके भी पुण्य प्राप्त और भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव, चलते चलते एक बात छोटा सा और आपसे खास वार्ता लोगों की जानकारी के लिए, जो भक्त कुंभ नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश जी, तो क्या वृंदावन धाम में ही अगर कुंभ का स्मरण करके, प्रभु का नामों का स्मरण करके, माँ जमुना के पावन आंचल में अगर स्नान करके संकल्प करते हैं वैदिक रीति से, तो क्या उसे कुंभ स्नान का फल मिलेगा? ऐसा है कि देखिए, कुंभ की, हरिद्वार कुंभ की बैठक तो ब्रज में होती है, आपको मालूम है जी। उसमें भी संतों के अखाड़े लगते हैं जी। उसमें भी स्नान होता है, उसमें भी शाही स्नान भी लोग करते ही हैं, जिसको अमृत स्नान नाम दे दिया गया है। जी जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुंभ स्नान का जो उद्देश्य है, जो पहले एक्चुअल जो उद्देश्य था, आप सभी को मालूम ही होगा कि पहले संत महात्मा जंगलों में रहते थे जी। 12 साल के बाद कुंभ होता है, अर्थात चारों स्थान में 3-3 साल के गैप में महाकुंभ होता है। वो महात्मा लोग एकत्रित होते थे, अपनी साधना के अनुभव, अनुभूतियाँ आपस में शेयर करते थे और उन अनुभूतियों को गृहस्थ लोग सुनते थे। तो अमृत पाने का अर्थ वो कोई उस समय का अमृत अभी है ऐसा तो एक भावना है, लेकिन अमृत माने अपने अमृतत्व का ज्ञान होना, ठाकुर जी के चरणों में पार्षद बन करके हमेशा अमर रहना, ये एक्चुअल अमृतत्व है। तो वो अमृतत्व का अनुभव तो हम ब्रज में रह करके सहजता में कर सकते हैं कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं, ठाकुर जी के पार्षद हैं। इस शरीर से अलग होकर के यहाँ नित्य दिव्य रास होता है, यहाँ दिव्य जमुना जी का दर्शन होता है, जो हरिदास जी को होता था, व्यास जी को होता था, अनेक संतों को हुए हैं, आज भी संतों को होते हैं। तो उस अमृतत्व का अनुभव तो हम ब्रज में रह करके बड़ी सरलता से किशोर जी की कृपा से कर सकते हैं। इसलिए वो अमृतत्व जो उद्देश्य है वो ब्रज में रह करके भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में एक छोटा सा वंदना करते हुए, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।